ध्यान से सुनो बच्चों, जैसे अगर आपको इसके बीच का पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर निकालना है तो सबसे पहले सानी साहब सुन लीजिए, बड़ी मेहनत से हम बताते हैं, ठीक है। देखो इस टॉपिक को जानना है तो आपको ये हमारी वीडियो 3-4 बार तुम देखोगे कि नहीं देखोगे, देख लो हमारी वीडियो, और 4-5 बार अगर तुम्हारी वीडियो देख ली हो तो तुका गारंटी है कि ये आई जाए। यह मेरा सवाल तो अपने जीवन में अपने लड़कन का बताओ, हाँ अपने लड़कन का सिखा दो कि बच्चा हमारे एक जने गुरु जी रहे, ऐसे सवाल बताओ थे, देखो क्या होगी। अब देखो ध्यान से कैसे होगा, जैसे हमने लिया यहाँ पे x और यहाँ क्या लिया बेटा y। अब इन दोनों के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। कहाँ निकाले के भैया हमारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तुल्यांक संधारित्र कहते हैं का। अच्छा अब देखो सबसे पहले ये देखिएगा कि इस ये सीरीज़ में है, ये श्रेणी क्रम में है, और यह सब यहाँ श्रेणी क्रम में है, तो सीरीज़ में यहाँ है और सीरीज़ में बच्चा हमारे यहाँ है तो हमारा। तो देखो इसको सबसे पहले इसको हम लेने C1 मान लो, लेट करो, या C नॉर्मल डैश मान लो। अब देखिए C1 C2 C3 C1 प्लस C2। अच्छा सीरीज का श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है जरा बताओ हमको। हाँ 1/C1 C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3। अब तू बताओ क्या लिखिए यहाँ पर, यहाँ 1/C डैश बराबर 1/C1 के वैल्यू बोलो तो हमारा 4 प्लस 1/2 प्लस 1/1। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना हो चाहिए ना तकलीफ। अच्छा एक काम करते, इस वाले हर को खाली बराबर करते ही अपने आप नॉर्मल रहेगा। तो 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1, तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा 3/4 और प्लस 1। कोई समस्या? और 4 1 कम 4, तो 1/C डैश बराबर 1/C डैश बराबर 4 1 कम 4 3 7 7/4, और यह का उल्टी दो तो ऊपर चला गया 4/7। तो ये हमारा पहला निकल आया। इतने का कैपेसिटर जो निकला है वो 4/7 निकला। सबको समझ आया कि नहीं समझ आया? किसी को कोई तकलीफ? अच्छा अभी रुके रहो, बिल्कुल शांति सुनो, यह वाली बात देख लो। ई का C डबल डैश मान लो, तो C डबल डैश बराबर होता है 1/C डबल डैश इक्वल टू होगा 1/2 प्लस 1/4। नीचे ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो बच्चा हमार, तो 2/4 प्लस 1/4 तो 3/4। तो स्टूडेंट आपका ये हो जाएगा C डैश ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ? तो ये आपका निकला है नीचे वाला कैपेसिटेंस और ये निकला है ऊपर वाला कैपेसिटेंस। ये कहानी जिसकी ना हुई हो वो बच्चा हमारा नोट कर लो। वह के बाद फिर हम आगे बता दिए कि पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, तो पैरेलल वाली बात कैसे होगी, समझ आई बात है? ध्यान से सुनिएगा, इसके आगे की चर्चा अब हम बढ़ाएंगे। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात आपको समझ आएगी। अब ध्यान से देखो कैसे होगा। जैसे अब ये इसके पैरेलल है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे निकालेंगे? प्लेट जो संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में हैं, तो ये आपका लिखेगा C डैश प्लस C डबल डैश। तो C डैश की वैल्यू क्या है? 4/7, और ये क्या है बेटा 4/3। हाँ ये 4/7, तो ये 4 क्या है 3 है। बस डोंट वरी, यह का 7 से गुणा कर लो ऊपर नीचे, और यह का 3 से गुणा कर लो भैया हमारा। तो C बराबर 4 3 12/21, और ये 7 चौक 28 कितना होएगा पुतवा हमारा 21। अब एक काम करते हैं, अब C इक्वल टू हो जाएगा टोटल कैपेसिटेंस हर समान होने पर एक बार लिख दीजिए। अब 12 में 28 जोड़े दो 40 हो जाए कि ना हो जाए, तो 40/28 माइक्रोफैरड। दिस इज टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। ये आपका जो है टोटल कैपेसिटेंस निकला है। अब अगर मान लीजिए प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताइए? इसमें बोल्ट तो सेम होगा। अब आइए इसके लिए, अगर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, बोल्ट 10 है, बोल्ट कितना है 10 बोल्ट है। अब इसको रफ करें हम, स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, इसका फोटोकॉपी कीजिए। हो गया? तो देखिए स्टूडेंट, अब चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या? Q1 इक्वल टू C1B। Q1 निकालना है तो Q1 बराबर हो जाएगा, थैंक यू,
अब देखो Q1 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, C1 की वैल्यू कितनी है, पहला कैपेसिटर 4, वोल्ट कितना पुता हुआ हमारा 10, 10 चौक 40, 40 माइक्रो कूलम, पहला चार्ज निकल जाए। भाई साहब देखा जाए, देखिए हो ना तो हम जान लो ये बिहा पूछब खाली होएगा, कुछ समझें ना। एक चीज़ जान जाइए कि जीवन में अगर सीखना है तो आपको एक केमिस्ट्री में टॉपिक है कंसंट्रेशन, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स कहता है when the enhance up of the concentration of the substances then the rate of reaction also increases. Rate of reaction is equal to dx upon dt, change of concentration per unit time, that is known as the rate of reaction. एकांक समय में अभिक्रिया की सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है उसे उसकी हम बोलते हैं सांद्रता। ऐसे आपके मस्तिष्क का कंसंट्रेशन बढ़िया होना चाहिए, शुद्धता, कितना अच्छा सोच है, कितनी पॉजिटिव थॉट्स है, कितना बेहतर आप सोच सकते हैं, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। हर चीज़ में नकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति एक जहर पॉइजन से भी बढ़कर आपका है शत्रु। एक वृक्ष को, एक व्यक्ति को आप डेली कहिए यू कैन नॉट डू एनी थिंग्स, यू आर द वेरी पुअर स्टूडेंट, तो वो बेचारा सोच के पूरा शौचालय बन जाए। अपने आप अपने दिमाग का यहाँ समझ जाओ कि वो इतना डिप्रेशन में चला जाएगा कि उसका भविष्य चौपट हो जाएगा। लेकिन एक मरे हुए व्यक्ति को आप अधमरा हो, बेड पर पड़ा हो और वो जान लो बचे जोग ना हो, खाली आप इतना जाके कहिए अरे आप स्वस्थ होंगे, आप ठीक होंगे, और आप ठीक हो गए हैं, बस 2% बचा, यही हौसला उसे जिंदा कर देगा। ध्यान से देखिए, एक एक चार्ज आपको समझ आएगा। चार्ज रही है हमेशा, चार्ज अपने आप आ जाए। देखो इधर Q2 बराबर, अब Q2 चार्ज तो 2 गुणे ऋषभ हवा 10, 10 दूना 20, 20 माइक्रो कूलम। तीसर का निकालो Q3 बराबर है भैया 1 गुणे 10 बराबर कई माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम। Q3 4 बराबर Q4 5 हो रहे हैं तो 2 गुणे तो सस्ता है यार, वह 20 वाला हो जी माइक्रो कूलम, और यह 4 फिर 10 चौक 40, तो Q5 बराबर हो जाएगा आपका 4 गुणे 10। तो अच्छा सभे निकाल लो, एग्जाम में अगर आएगा तो ये सभे कह लो कि ना कह पाई हो, पक्का? तो आज की सभा में सबको समझ आया कि नहीं समझ आया? तो ऐसे हमारे कार्यक्रम पे बने रहिए। हमारी क्लासेस शुरू हो गई है, सभी बच्चे जल्दी से जल्दी फिजिक्स और केमिस्ट्री ज्वाइन करने के लिए तुरंत मिलें।